नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह की एक और सनसनीखेज सच्ची खबर लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आप आज की जो हमारी खबर है ये खासकर उन आशिकों के लिए है जो ये सोचते हैं कि लड़की को प्यार में धोखा देना बड़ा ही आसान है और उन्हें कुछ होगा नहीं। पहले सच्चे प्यार का झांसा दो, शादी करने का वादा करो, मौज करो और फिर घर वालों को ये कह दो प्रेमिका से कि घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं और फिर उनसे पीछा छुड़ा लो। ये ड्रामा अक्सर लड़के करते हैं, लेकिन ये कहते ना अब 20वीं सदी चल रही है और आज के जमाने की लड़की जो है अगर दिल से मोहब्बत कर ले तो फिर या तो वो दुल्हन बनती है या फिर वो लड़के को कहीं का नहीं छोड़ती। जी हाँ, हमारी आज की खबर में प्रेमिका ने प्रेमी के शादी से इनकार करने पर उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया, यानी कि लड़के को कहीं का नहीं छोड़ा। 8 साल से प्रेमी प्रेमिका के बीच प्यार परवान चल रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर वही प्रेमी ने कहा कि उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर रहे हैं और अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। प्रेमी की यह बात प्रेमिका को नागवार गुजरी। उसने पूरी प्लानिंग बनाई और एक आखिरी मुलाकात का वादा लिया कि एक आखिरी बार मिल लो, इसके बाद तुम अपनी राह हम अपनी राह। प्रेमी भी खुश, चलो आखिरी बार भी एक बार और मौज कर ली जाए। लेकिन ये आखिरी मुलाकात प्रेमी के लिए इतनी दर्द भरी रही कि इसका दर्द शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ हम आपको तफसील से बताते हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आ जाए। ये पूरी घटना जो है ये घटना है यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की। मुजफ्फरनगर जिला यहाँ के चरथावल थाना क्षेत्र के कुलगड़ी गांव है। यहाँ पे एक 24 साल का युवक रहता है, यूसुफ उसका नाम। हम बदला हुआ नाम बता रहे हैं, असली नाम नहीं। इसी के साथ एक 22 साल की लड़की रहती थी, इसका भी बदला हुआ नाम हिना है। दोनों एक ही गांव में रहते थे। दोनों को बताते हैं दोनों के बीच में खूब प्यार था। दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा साल 2016 में, जब हिना महज 16 साल की थी और जो यूसुफ था वो था 18 साल का। दोनों एक ही गांव में रहते थे, लिहाजा मुलाकात होना, एक दूसरे को देखना तो खूब चलता ही था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, क्योंकि जिस उम्र में वो थे उस उम्र में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना बड़ा ही कॉमन सी बात है। यूसुफ को जब लगा कि हाँ भाई हिना भी उसे पसंद कर रही, लिहाजा उसने उसे प्रपोज मार दिया कि भाई हम तुमको पसंद करते हैं। 18 साल की उम्र थी, 16 साल की हिना थी, एक ही बिरादरी के थे, कहीं कोई दिक्कत थी नहीं, एक ही धर्म था तो कोई लफड़ा था नहीं। हिना भी चूंकि यूसुफ को मन ही मन पसंद करती थी, उसने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दिन रात प्यार की पींगे आगे बढ़ती चली गई। दोनों एक दूसरे के प्यार की बातों में खोए रहे। दोनों के दोस्तों और सहेलियों को भी उनके प्यार की चर्चा खूब होती थी। एक तरह से कहें तो पूरे गांव को यह खबर थी कि दोनों के दिल एक दूसरे के लिए ही धड़कते। एक ही बिरादरी के होने की वजह से इन्हें भी ये लगता था कि इनकी शादी होने में कोई दिक्कत है नहीं, सब कुछ बढ़िया से आराम से चल रहा है। जब शादी की उम्र होगी तो दोनों एक दूसरे से शादी ही कर लेंगे। दोनों की ये प्यार का रिश्ता करीब 8 साल तक चला, यानी 2 साल 2024 दिसंबर तक अब तक चला, रविवार से पहले तक। दोनों की अब उम्र शादी हो चुकी थी, यानी अब जो उम्र थी हिना की वो करीब 22 साल थी, वहीं यूसुफ की उम्र 24 साल थी। एक तरफ जहां दोनों के प्यार की खबरें पूरे गांव में चर्चा में रहती थी, वहीं यूसुफ के घर वालों को अपने बेटे के प्यार की पींगों के बारे में कुछ नहीं पता। उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा कहाँ बुलखुला रहा है, किसके साथ उसके प्यार के संबंध बन चुके हैं और वो जीने मरने की कस्में वादे उसके साथ खा चुका है। लिहाजा चूंकि उम्र बेटे की हो रही थी, 24 साल की उम्र थी, ठीक ठाक उम्र थी, लिहाजा घर वाले अब अपने बेटे के लिए एक बहू का रिश्ता देखने लगे थे, ठीक ठाक बहू मिल जाए। जब घर वाले रिश्ता देख रहे थे, यूसुफ ने भी अपने घर वालों को इस बात के लिए रोका टोका नहीं कि नहीं भाई, हम एक लड़की है गांव की, ना अपनी बिरादरी की है, उसे हम पसंद करते हैं और उससे ही शादी करेंगे।
यूसुफ ने अपने घर वालों को नहीं मना किया। अब डर कहें, डरता था घर वालों से कि वो कैसे कहे, या फिर वो भी चूंकि 8 साल से प्रेम संबंध चल रहा था, उसे भी अब इस संबंध से ऊब हो चुकी थी। ये तो बात की बात है। बहरहाल यूसुफ ने घर वालों को रोका नहीं। बताते हैं कि इसी दौरान यूसुफ के घर वालों को एक लड़की अच्छी लगी, उसके साथ यूसुफ का कहते हैं रिश्ता तय कर दिया गया। इधर जब यूसुफ के रिश्ते की बात ही चल रही थी तो हिना भी, चूंकि उम्र वो भी 22 साल की हो चुकी थी, तो हिना भी यूसुफ पर बात कहती कि अपने घर वालों से बात करो और शादी की बात चलाओ। हम लोगों की इतने सालों से, हम लोग 8 साल हो चुके हैं, तो अब बात शादी तक होनी चाहिए। तो यूसुफ किसी ना किसी तरह बाल टाल मटोल कर देता और बात घुमा देता। जब यूसुफ का रिश्ता तय हो चुका तब भी यूसुफ ने हिना को यह नहीं बताया कि हाँ उसकी शादी तय हो चुकी है। लेकिन चूंकि गांव में बात होगी तो गांव तक उस तक पहुंचना लाजमी था, तो किसी ना किसी के होते हुए बात हिना तक पहुंच गई कि भाई यूसुफ का तो रिश्ता तय हो गया, तुम्हारा 8 साल से प्यार चल रहा था, लेकिन अब वो प्यार टूटने वाला है। हिना को जैसे ही बात पता चली, हिना ने यूसुफ से पूछा कि तुम्हारी शादी तय हो गई और तुम कुछ कहा नहीं। तो यूसुफ ने बात घुमा दी कि नहीं नहीं, अभी बात सिर्फ चल रही है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है, हम अभी घर वालों से अपने बात करेंगे और हम तुमसे ही शादी करेंगे। चलो हिना मान गई। कुछ दिन बात होगी, कुछ दिन बीत गए, फिर हिना ने पूछा क्या हुआ, तो फिर वही टाल मटोली करने लगा। इस बार हिना ने थोड़ा सा झड़क के कहा कि नहीं ऐसा है, देखो तुम बात करो तो करो, नहीं तो फिर हम बात करते हैं। अगर तुमको डर लग रहा है अपने घर वालों से तो हम बात करें, हम बताएं भाई कि 8 साल से हमारे के बीच सब कुछ था, सब कुछ संबंध बन चुके हैं, हमारे सारी सीमाएं टूट चुकी हैं, तो अब भाई शादी तो करनी पड़ेगी। तो उस टाइम तो यूसुफ ने कहा हाँ ठीक हम बात करते हैं, फोन काट कर दिया। इसके बाद जब हिना फोन में रहती तो यूसुफ फोन उसका उठाता ही नहीं। धीरे धीरे यूसुफ ने हिना से एकदम बात करना बंद कर दिया और यहाँ तक कि मिलना जुलना, फोन उठाना, सब कुछ एक तरीके से उसने पूरी तरह से हिना से अपना कनेक्शन काट लिया। अब हिना को ये बात नागवार गुजर रही थी। उसे लगा रहा था कि यूसुफ ने कहीं उसका फायदा तो नहीं उठाया। जब तक उससे मन था तब तक उसके साथ प्यार किया, वादे किए, निभाया, सब कुछ किया। अब जब शादी का टाइम आ गया तब यूसुफ पलट रहा है, वो उससे अब शादी नहीं करना चाहता। और ये बात हिना को नागवार गुजर रही थी और उसके दिल में नफरत को भरती जा रही थी और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि यूसुफ उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए वो उससे अब बात करने से कतराता है। हिना ने यूसुफ से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वही यूसुफ टाल मटोली करता, कभी कहता मैं यहाँ बिजी हूँ, कभी वो, और बहुत कम ही बात करके फोन वोन काट देता और ना मिलता। कई कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनी तो हिना ने आखिरी अपना दांव खेला। उसने कहा कि मैं तुमसे आखिरी मुलाकात करना चाहती हूँ, अब मैं समझ चुकी हूँ तुम अपने घर वालों से नहीं बता सकते हो, चलो कोई बात नहीं, एक आखिरी मुलाकात करते हैं, एक रिश्ते को अच्छी मोड़ पे इस रिश्ते को खत्म करते हैं। तो उसने कहा ठीक है, आखिरी मुलाकात की बात थी तो यूसुफ भी कहा चलो आखिरी बार थोड़ा सा आग इस प्यार का मजा ले लिया जाए। तो वो मुलाकात के लिए तैयार हो गया। रविवार दोपहर मुजफ्फरनगर जिला के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक रेलवे स्टेशन रोड है, वहां पे एक गेस्ट हाउस से बताते हैं। उस गेस्ट हाउस में एक कमरा बुक किया गया, शायद बताते हैं लड़के ने ही बुक किया था। लड़का वहां पहुंचा और चूंकि हिना नाराज थी तो यूसुफ उसे मनाने में जुटा रहा। इसी दौरान बताते हैं मनाने उसमें ये रहा कि यूसुफ ने उसे मॉडर्न प्रेम की कथा समझाई कि आजकल तो शादी के बाद भी लड़का लड़की किसी और शादी करते हैं, लेकिन उनका जो पुराने प्रेम प्रसंग होते हैं वो चलते रहते हैं, तो हम भी मॉडर्न प्रेम प्रसंग में रहेंगे। लेकिन हिना को ये सब नागवार था। वो चाहती थी कि यूसुफ सब उसका है तो सिर्फ उसका है, किसी और का वो हो नहीं सकता। लेकिन उसके दिल के अंदर ये बात थी, उसने अभी जाहिर नहीं किया कि उसके दिल में क्या चल रहा है या उसके दिमाग में कौन सी खौफनाक साजिश पल रही है। कहते हैं कि इसी दौरान दोनों के बीच फिर से थोड़ा सा प्यार का पल जगे और दोनों जब नज़दीकियां बढ़ गई, इसी दौरान आपत्तिजनक जब स्थिति में दोनों पहुंच गए तब हिना ने यूसुफ से पूछा क्या तुम किसी और से शादी कर लोगे?
यूसुफ फिर बात गोल मोल बोल गया कि अरे तुम कहाँ फिर से बात पे आ गई। फिर हिना ने पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? फिर हिना यूसुफ जो है बात घुमाने लगा, और इससे पहले यूसुफ कुछ कहता, बात घुमाता फिराता, हिना ने कागज काटने वाले कटर निकाला और उस कटर से सीधे ही यूसुफ के प्राइवेट पार्ट पे वार कर दिया। पहले ही वार में यूसुफ की चीख निकल पड़ा। उसने तुरंत ही हिना का हाथ पकड़ना चाहा, तो इस दौरान कटर से हिना की भी एक उंगली कट गई मतलब घाव लग गया, निशान आ गया। चीखता चिल्लाता यूसुफ खून से सना हुआ बाहर की ओर भागा। उसकी चीख सुन जो होटल में लोग थे वो पहुंच गए कि क्या हुआ। आसपास के लोग जुट गए, भीड़ जुट गई। वहीं जो हिना थी वो वही चाकू लिए उसके पीछे पीछे आ रही थी। इस दौरान चूंकि पुलिस थाना पास ही में था, लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस हिना और यूसुफ को लेकर अस्पताल पहुंची। यहाँ पर बताते हैं यूसुफ को भर्ती किया गया, वह हिना का कागज जो मरहम पट्टी किया गया। उसके बाद पुलिस ने हिना को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने हिना से पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया? तो उसने साफ साफ कहा कि मेरा इसका 8 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अब जब शादी करने की बात आई तो इसकी शादी कहीं और तय हो गई और ये शादी करने के लिए उससे तैयार हो गया। ये बात मुझे नागवार थी, इसीलिए मैंने इसके साथ ये किया। हिना को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस और उससे पूछताछ कर रही है। वहीं यूसुफ की हालत बताते हैं गंभीर है। अभी उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। और इस खबर ने पूरे दिन ये खबर यूपी में कहीं चर्चा में छाई रही। गांव इलाके में तो ये हालात है, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा भी कोई लड़की कर सकती। लोगों का कहना है, जो उसके आसपास के हैं या उसको हिना को जानते हैं, वो कहना है कि हिना बेइंतहा यूसुफ को प्यार करती थी। उसने अपना सब कुछ यूसुफ को मान लिया था, इसीलिए यूसुफ को ये दगाबाजी उससे बर्दाश्त नहीं हुई। लिहाजा उसने आखिरी चारा समझकर कि अगर ये मेरा नहीं है तो मैं किसी और का इसे होने के लायक ही नहीं छोड़ूंगी, ऐसा कर दूंगी कि ये किसी और का होने का सोच भी नहीं सकता। और फिर उसने एक खौफनाक कदम उठाया। तो भाई, एक बार किसी को धोखा देने से पहले, किसी को कसमें वादे देने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा कि उन वादों को आप निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। क्योंकि अक्सर 18-19 साल की उम्र में हम वादे तो कर देते हैं, हाँ हम तुम्हारे साथ जिएंगे, तुम्हारे साथ बनेंगे, तुमसे शादी करेंगे। लेकिन जब 20-22 साल की उम्र तक आप पहुंचते हैं उस उम्र में शादी वाले, तब आपको पता चलता है नहीं, ये तो आपके बस की बात नहीं। तो पहले सोच लीजिए कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और नहीं कर पाएंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड जो है या आपकी प्रेमिका जो है या आपकी माशूका जो है, उसकी मनोस्थिति किस स्तर की है, वो किस स्तर तक आपको चाहती है, कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए, आपका धोखा उसका खौफनाक बदला ना बन जाए। तो इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरों से हम इस दौरान, हाँ ये भी हम पुलिस की बाइट समझा दें, पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। क्या पूरा मामला है जो घटना हुई है? आज शाम थाना सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़का लड़की के बीच में झड़प हो गई है, जिसमें लड़की ने लड़के के प्राइवेट पार्ट को कट कर दिया है और उस लड़की के हाथ में भी चोट लगी है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, इन दोनों को अस्पताल लाया गया। अभी तक जो प्राथमिक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई है वो निम्नवत है। ये दोनों ही चरथावल के रहने वाले हैं। इन लड़का और लड़की के बीच में काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप चल रहा था। लड़की का ये कहना है कि इस लड़के ने कहीं और अपनी जो है शादी फिक्स कर ली थी, जिसको लेकर ये लड़की बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। आज इन दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलने का प्रोग्राम बनाया। उसी बीच लड़की ने मौका देखकर एक कटर से लड़के के प्राइवेट पार्ट पे हमला कर दिया और उसके बाद लड़की का ये कहना है कि उसने अपने आप की भी जान लेने की कोशिश करी, जिसमें लड़के ने उसका बीच बचाव किया, जिससे लड़की के हाथ पे भी कट लग गया। घटनाक्रम कहाँ पर हुआ है ये पूरा? घटनाक्रम अभी एग्जैक्टली ये जांच का विषय है, क्योंकि इसमें लड़की जो है वो घटनाक्रम किसी गेस्ट हाउस का बता रही है, लड़का जो है घटनाक्रम गाड़ी के अंदर का बता रहा है। वो मौके पर जाकर जांच की जाएगी तो एग्जैक्टली पता चलेगा उस बारे में।
ये भी अभी मतलब दोनों पक्ष अपने पक्ष की बात कह रहे हैं। वो जब बाद में इन सब के CDR और दूसरे जब रिकॉर्ड देखे जाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि किसने पहल की थी। रिलेशन में करीब 8 साल से एक दूसरे के रिलेशनशिप में होना बता रहे हैं। लड़की की उम्र जो है वो करीब मतलब बालिग ही हैं दोनों, लड़का लड़की 20 साल से ऊपर ही दोनों की उम्र है करीब करीब। सुना आपने पूरी बात, ध्यान से समझकर कदम बढ़ाएं। बहुत ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में आप शामिल हों तो पहले उसके फायदे नुकसान और उस रिश्ते को आप निभा सकते हैं कि नहीं, ये भी जान लीजिए। हर खूबसूरत चेहरा दिल का भी अच्छा रहे और या हमेशा उसकी खूबसूरती ही आपको दिखे ज़रूरी नहीं। कभी कभी उसके अंदर का जो शैतान होता है वो भी बाहर आपको देखना पड़ सकता है और आपको झेलना पड़ सकता है। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।